उत्तर प्रदेश के जिला संभल में हुई हिंसा और अजमेर दरगाह के सर्वे पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ बास का बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना ने कहा कि आजकल हमारे देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का ट्रेंड चल गया है। देश और कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, जो खड़ा हुआ चला गया निचली अदालत में और अपने हक में फैसला करा कर ले आया। पूरी तरह से मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। क्या मुल्क को फिर से सिविल वार के मुहाने पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा कि संभल में जिस तरह से खूनी होली खेली गई, माओ की गोदियां उजड़ी, औरतों के सुहाग लुटे, क्या ये होना चाहिए था संभल में? अजमेर दरगाह, जिसका इतिहास 800 से 850 साल पुराना है, जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं, जहां से इंसानियत का मैसेज दिया जाता है, जहां भाईचारे की बात होती है, आप वहां भी मंदिर तलाश करने लगे। एक बाबरी मस्जिद के बाद में हर जगह के ऊपर आप चाहते हैं कि मंदिर बनाएं। मौलाना यासूफ बास ने आगे कहा कि क्या बात है कि आज फैजाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइटें पूरी तरह से रद्द हो रही हैं। जो कतार लगी हुई थी फ्लाइट्स की एयरपोर्ट पर, आज चंद फ्लाइटें ही रह गई हैं। कहाँ गई वो आस्था? लिहाजा आदमी मन की शांति के लिए जाता है। इंसान को जब जरूरत होगी तो वह मंदिर भी जाएगा, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मजार, इमामबाड़े में भी जाएगा। लिहाजा इस मुल्क को बर्बादी के दहाने से बचाने के लिए पूरे मुल्क को एक साथ खड़े होना पड़ेगा। हर उस चेहरे को बेनकाब करना होगा जो लोगों को आपस में लड़ाने की बात कर रहा है और मस्जिद, मजार के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। इसके अलावा मौलाना ने कहा कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी जमीनें हैं, आप कहीं पर भी मंदिर बनाइए, किसी को एतराज नहीं है, मगर मस्जिद के नीचे जाकर शिवलिंग ढूंढेंगे, मस्जिद के नीचे पत्थर ढूंढेंगे ताकि मुल्क की शांति को तबाह कर सके। उन्होंने अपील की है कि सब मिलकर तय करें कि हम अपने मुल्क में लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे। अगर मुल्क एक साथ खड़ा हो जाएगा तो एक बार फिर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा। संभल के अंदर जो हुआ, क्या ये होना चाहिए था? संभल में जिस तरीके से खून की होली खेली गई, खूनी होली खेली गई और माओ की गोदियां उजड़ी, औरतों के सुहाग लुटे, क्या ये होना चाहिए था संभल के अंदर? अजमेर दरगाह, इसका इतिहास 800 साढ़े 800 साल पुराना है, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं अजमेर में। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनत हुसैन, दीपनास हुसैन, जहाँ से इंसानियत का मैसेज दिया जाता है, जहाँ से शराफत का मैसेज दिया जाता है, जहाँ के ऊपर सिर्फ अमन और सुकून और भाईचारे की बात होती है, आप वहाँ भी मंदिर तलाश करने लगे। एक बाबरी मस्जिद के बाद में हर जगह के ऊपर आप चाहते हैं कि मंदिर बनाए। आज पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान का चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च के नाम के ऊपर इख्तलाफ नहीं चाहता है। अगर से हिंदुस्तान में करोड़ों की आबादी है, क्या बात है कि आज फैजाबाद में फ्लाइटें पूरी तरीके से रद्द हो रही हैं। जो कतार लगी हुई थी फैजाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की, आज चंद फ्लाइटें रह गई हैं। तो कहाँ गई वो आस्था? लिहाजा आदमी मन की शांति के लिए जाता है। इंसान को जब जरूरत होगी मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, गुरुद्वारा भी जाएगा, चर्च भी जाएगा, शरीगाह भी जाएगा, इमामबाड़े पर भी जाएगा, मजार पे भी जाएगा। लिहाजा इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने से बचाने के लिए पूरे मुल्क को खड़ा होना पड़ेगा। हर उस चेहरे को बेनकाब करना पड़ेगा जो चेहरा इस हिंदुस्तान में हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात कर रहा है और मस्जिदों के नीचे और मज़ारों के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी ज़मीनें हैं, कहीं पर आप मंदिर बनाइए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मगर मस्जिद के नीचे जाके ढूंढेंगे शिवलिंग, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, मस्जिद के नीचे पत्थर ढूंढेंगे, ताकि मुल्क के अमन और अमान और मुल्क की शांति को तबाह और बर्बाद कर सके। सब मिल के तहैया करें कि हम अपने मुल्क में इख्तलाफ, लड़ाई, झगड़ा नहीं होने देंगे।
अगर पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा, एक बार फिर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा।